बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। इजराइल के आर्मी चीफ ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर अपनी पूरी फौज को हाई अलर्ट कर दिया है और हैरानकुन तौर पर हाई अलर्ट करने के बाद इजराइल के तमाम शहरियों को एडवाइस किया गया है, खबरदार किया गया है कि आप लोग अलर्ट रहें, लेकिन आपने खौफजदा नहीं होना। हम आपको सारी सूरत हाल अनकरीब आपको बताएंगे कि इजराइल पर इस वक्त हमला होने वाला है ईरान की जानिब से। आपको क्या करना है, शेल्टर्स में जाना है, किन इलाकों में नहीं जाना, कब तक उठना है, क्या सूरत हाल है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्द अवेलेबल होगी और हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और फौज की जानिब से पूरी रिपोर्ट जारी की जाएगी, इंस्ट्रक्शंस जारी की जाएंगी तमाम शहरियों के लिए, तमाम इजराइलियों के लिए। फ़्लाइट्स कैंसिल की जाएंगी, कहाँ जाना है, क्या सूरत हालत, तमाम जितनी भी इस प्रिकॉशंस हैं, एडवाइस है, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। अब आप इमेजिन करेंगे सारी सूरत हाल में इस वक्त ईरान से हमला होने जा रहा है इस वक्त इजराइल पर। अब सवाल ये है कि ट्रंप के हलफ उठाने से पहले अचानक ईरान पर जो हमला है, ये क्या बात है, क्या मामला हो रहा है कि ट्रंप इस वक्त आ रहा है और उसके बाद ये हमला। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें इजराइल का जो सोर्स है कि ये जो हमला होने जा रहा है वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का ईरान के अंदर से सोर्स है, क्योंकि अभी तक ईरान के अंदर बैठे हुए हैं इजराइल के जासूस, पूरी तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये जो सारे का सारा मामला होने जा रहा है ये ईरान से असल में होने के लिए जा रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक बैठे हुए हैं वो लोग जो बता रहे हैं उनको ये क्या काम होने जा रहा है, क्या मामला है। सो इस सारी सूरत हाल में एक तो होने जा रहा है हमला। ईरान कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि उनके पास मिसाइल ऐसे हैं कि आपको अगर बताकर भी करेंगे अब आप रोक नहीं पाएंगे। आपका डिफेंस सिस्टम जो खास तौर पे सैटेलाइट सेंसर है वो भी काम नहीं करता, आपका थार्ड भी काम नहीं करेगा, आपका कोई चीज़ काम नहीं करेगी। ये जो हमला होने के लिए जा रहा है, इजराइल का कहना ये है कि ईरान हम पर करने जा रहा है अब तक का शदीद और ख़तरनाक तरीन हमला। और ये जो हमला होगा वो कह रहे हैं कि एक तो ईरान की नेचुरल गैस के ऊपर हमला होगा, गैस ड्रिलिंग स्टेशन पर साइबर अटैक होगा, और पूरे का पूरा हमारा जो सिस्टम है उसको, ये क्रिटिकल जो सिस्टम है सारे का सारा उसको पैरालाइज करने जा रहे हैं। यानी आप समझे पूरा ख़त्म, तबाह बर्बाद ये करने जा रहे हैं। और बाकी हमले तो हैं ही हैं। कौन से मिसाइल मारेंगे, निवातम बेस को हिट करना है, इजराइल के हेडक्वार्टर को हिट करना है, उनके ख़ास तौर पर पावर स्टेशन को हिट करना है, कहाँ कहाँ हिट करना है, क्योंकि ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है इसके बाद इन्होंने हमला करना है हम पर, तो हम हमला इस दफ़ा ऐसा करें कि बड़ा तबाहकुन। सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ईरान को हमला करने की ज़रूरत क्या है। देखिए, ईरान इस वक्त ये समझता है कि बाइडन जा रहा है और बाइडन के जाने में सिर्फ हार्डली 10-12 दिन रह गए हैं, वो जा रहा है और उसके जाने के बाद असल में ट्रंप आ रहा है। तो अगर इस दौरान हमला करेंगे तो फिर अमेरिका के अंदर बाइडन और ये वो दोबारा जाते हैं तो वो ईरान से बदला नहीं लेंगे, क्योंकि उसके लिए तैयारी चाहिए, हमले का टाइम चाहिए, चीज़ें चाहिए। और ट्रंप ने 20 जनवरी को हलफ उठाना, तो आते साथ ही ट्रंप ने एक रेशन तो दिखाना नहीं है कि जी मैं आऊँ और अगले दिन ही मैं आकर ईरान पर हमला कर दूँ। तो इस वक्त ईरान की जो अनप्रिडिक्टेबल नेचर है, वो उनकी सिचुएशन है, वो इजराइल को खा रही है और वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह का हम पर हमला हो सकता है। और इस सूरत हाल के अंदर हम अपनी आवाम को आगाह कर रहे हैं कि आपने कैसे तैयारी पकड़नी है और किस तरह का हमला हो सकता है, क्या सूरत हाल हो सकती है। देखिए, इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर आप ये देखिए मिलिट्री मेजर एक्सरसाइज वो कर रहे हैं, उनकी एयरफोर्स की, नेवल की और ग्राउंड फोर्सेस की। सो ये इस वक्त की सारी जो सूरत हाल हो रही है ये आप समझ लें कि बेचारे सारे हमले ये भूल जाएंगे। देखिए, शाम का बदला उन्होंने लेना है, उन्होंने जो पिछला अटैक किया था उसका बदला लेना है, और फ्यूचर का जो ये प्लान कर रहे हैं कि ट्रंप आए और हम उसके साथ मिलकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला करें, उसका बदला लेना है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान का जो ख़ास तौर पर हमला है वो अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उससे है, ताकि देखिए लास्ट फ्यू डेज़ के अंदर बाइडन और ये सारे कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। और आपको पता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ऑर्डर भी नहीं लेते। अब आर्मी चीफ को पता है भाई, या एयर चीफ को पता है कि पता नहीं मेरे साथ आकर ये क्या करेंगे, आते साथ ही ट्रंप ने रोकना है, क्या सूरत हाल करनी है, वो इस वक्त रिलक्टेंट है और हमें ही ना फारिग कर दें, तो वो कोई भी हमला करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। एस्टैब्लिशमेंट भी आपको पता है इस वक्त डरी हुई है और ट्रंप किसी भी तरह की साइड ले सकता है, कुछ भी काम कर सकता है।
सो इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि ट्रंप आएगा। ट्रंप आकर ऑलरेडी जो खास तौर पर गजा की जंग है, लिबनान की दोबारा छिड़ने वाली है, उधर से यमन ने इनका उद्यम मचा कर रखा हुआ है। आप गौर करें, यमन की अभी तक लड़ाई और जंग और हमले के ऊपर ट्रंप ने कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है खतरनाक मरला है। सेकेंड सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अजीबोगरीब है, और वह ये है कि ट्रंप के बाद असल कहानी ये है कि यूक्रेन की जंग भी उन्होंने देखनी है। अब इसराइल का सबसे ज़्यादा मसला ये है कि अमेरिका की मदद के बगैर सवाल ही पैदा नहीं होता वो ईरान का मिसाइल हमला या किसी भी तरह का हमला, अटैक जो है उसको वो रोक सके या वो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सके। और दूसरी सूरत हाल, अब वो कह रहे हैं कि हम पर जो हमला होने के लिए जा रहा है, गालिबन इस वक्त जो खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि तकरीबन कम अज कम एस्टीमेट लगाया है कि 1000 मिसाइलों से, 1000 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला होगा। ड्रोन्स आएंगे और उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल आएंगे और खतरनाक तरीन मिसाइल होंगे। ये सारे का सारा इस वक्त हमला होने के लिए जा रहा है। अब आप इमेजिन कर ले, अगर ये सारी की सारी खेप इन्होंने उल्टा दी इसराइल के ऊपर तो क्या होगा। दो सूरत हाल होगी, वो जाहिर सी बात है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो पैदा हुआ है इसराइल के लिए वो ये है कि गजा जंग उसके गले पड़ी हुई है। ये उधम मचाकर इन्होंने रखा हुआ है। शाम के अंदर की सूरत हाल आप सबके सामने है। तो ईरान ये बताना चाहता है कि हम बड़ी ताकत है। देखिए, असल मसला सिर्फ ये है कि ईरान के अंदर एक बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट चेंज करने की पूरी तैयारी हो रही है। यानी खुमैनी रजीम को ये पूरी तरह चेंज करना चाह रहे हैं। चाह रहे हैं कि हम पूरे का पूरा सेटअप ही उखाड़ कर रख दें, और यही वो वजह है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि ईरान ने ओपनली ऐलान नहीं किया। उनके इक्का दुक्का लोग कहते हैं, कल से 2-3 दिन से बल्कि कह रहे हैं कि हम लोग बदला लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट इस लेवल पर आकर जब इजराइल ये कह दे अपनी कौम को कि ईरान हमला करने के लिए जा रहा है, तमाम शहरियों के लिए हिदायतनामा जारी हम करने वाले हैं। आपने कैसे घरों से बाहर नहीं निकलना, किन एरियाज़ में नहीं जाना, फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, सब कुछ होने के लिए जा रहा है। तो ये जाहिर सी बात है, तभी हो सकता है जब ईरान के अंदर से उनको मालूमात मिले। और आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इजराइल का ईरान के अंदर, आप जो मर्जी कहें, इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि पिछली दफ़ा ईरान ने जब हमला किया था, तकरीबन इस वक्त उन्होंने वो हमला बड़ा सिक्योर रखने की कोशिश की थी। वो शायद तारीख का सबसे बड़ा हमला था, और ऐसा कमाल हमला था कि जिसने इजराइल के, यानी आप समझ लें कि तितर बितर करके रख दिया था सब कुछ। और उस वक्त हालत ये थी कि नेतन्याहू और आर्मी चीफ और ये सारे ये सर पकड़ कर बैठ गए थे। नेतन्याहू इतना पागल हो चुका था कि उसने कहा था कि मैं 24 घंटों के अंदर अंदर दोबारा हमले का जवाब देने जा रहा हूँ। तो उस वक्त उनको मना किया गया था कि नहीं, ये काम ना करना, क्योंकि ईरान दोबारा हमले के लिए तैयार है। फिर बाद में जब उन्होंने हमला किया, वो सारी दुनिया को पता है उस हमले से पहले जो भड़के थी इसराइल की कि हम ऐसा हमला करेंगे कि आज से पहले तारीख में कभी किसी ने किसी पर ऐसा हमला नहीं किया होगा। ये नहीं, आप ये समझ ले, वो तो प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि हम एटमी हमले से भी आगे कुछ चले जाएंगे, और वाकई वो करने के लिए जा रहे थे। अब आप अंदाजा करें, 100 तैयारे आपके हमला करने के लिए आए और आप हमले का 1% भी वो ना कर सकें जो ईरान ने किया है, तो आप बताइए, जाहिर सी बात है फिर आपका हमला नाकाम हुआ। देखिए, इस हमले से पहले रूस ने मुकम्मल तौर पर ईरान को ग्रीन सिग्नल दिया है, चाइना ने दिया है, और ऐसा उनको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है। देखिए, एक तो नफ्सियाती तौर पर बहुत सारे काम होते हैं। याद रहे, ईरान ने पिछली दफ़ा बड़ी मार खाई थी कासिम सुलेमानी के वक्त, यानी कासिम सुलेमानी का चले जाना ईरान को मार पड़ने के मुतरादिफ है, तो वो उसका भी बदला उन्होंने लेना था। उस वक्त उन्होंने हमला किया था। ईरान वो वाला ईरान नहीं रहा, वो कासिम सुलेमानी के दौर वाला। हाँ, अगर ये हम कहें कि उस वक्त भी इजराइल के जासूस ईरान में घुसे हुए थे और अमेरिका के, इसमें कोई दो राय नहीं, और इजराइल ने ही उस वक्त इंटेलिजेंस मालूमात अमेरिका को दी थी, और उन्हीं के लोग, तो जाहिर सी बात है टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, उन्होंने इब्राहिम रेसी, उन्होंने इस्माइल हानिया, उन्होंने ये हसन नसरुल्लाह, ये सारे लोग, जाहिर सी बात है ईरान के अंदर से इंफॉर्मेशन निकलती है। लेकिन ईरान की टेक्नोलॉजी, वो बला जो बन चुका है, वो बड़ा बदला लेने के लिए वो बहुत बड़े लेवल का है। तो अब ईरान जो हमला करेगा वो किस तरह के टारगेट्स होंगे, क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, पिछले हमले से बहुत बड़ा हमला होगा। नंबर 1, ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, ड्रोन्स होंगे, तबाही ज्यादा होगी, बर्बादी ज्यादा होगी, ज्यादा बड़ी वॉर होगी, और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम भी बचाना है। देखिए, अब जो इतलात आ रही है, वो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, और वो अब, यानी वो कह रहे हैं कि डिक्लेयर होने वाला है।
तो इस सूरत हाल के अंदर ईरान को पता है कि हमले की तैयारियां भी करें, तो ये ना हो कि हम देखते रह जाएं और हमें वो तबाह करके चले जाएं, और यही ना हो कि हमारी मिलिट्री साइट्स को भी तबाह वो कर दें और हम हमला करने जोगे ही ना रहे। तो इसलिए पहले हमला हम कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब यमन ने कल जो हमला किया है, वो आप सोचो कितना बड़ा हमला था कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, जिससे उन्हें 2 विंग मिसाइल और 4 ड्रोन से हमला किया। और अमेरिका हमला करने के लिए जा रहा था, उसके तैयारे उड़ने वाले थे, तो उन्होंने हमला करके हमला रोक दिया। यही स्ट्रेटजी अब इनकी है। किस लेवल पर तबाही होगी तो अगले चंद घंटों चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।